कोविड-19 के बाद काफ़ी डीमैट्स अकाउंट खुले, लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में लॉस भी किया। इसी बीच में एक नई चीज़ उभर के आई जिसके बारे में हमें पता चला फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स मार्केट क्या है, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी के फाउंडर एंड सीईओ उपेंद्र मिश्रा सर एंड मेरा नाम है सपना द्विवेदी। आज का पॉडकास्ट मैं होस्ट कर रही हूँ। आज हम इनसे डिटेल में चर्चा करेंगे। सर आप कुछ अपने बारे में डिटेल में थोड़ा बताइए। सपना, मेरा नाम उपेंद्र मिश्रा है और मैं फॉरेक्स एकेडमी का सीईओ फाउंडर देख रहा हूँ यहाँ पे। मैं इस समय इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ और ख़ुद भी एक ट्रेडर हूँ। ओके सर, आपने कब सोचा कि मतलब ये फॉरेक्स के बारे में आपको जानकारी कब मिली, फॉरेक्स क्या होता है? सपना, फॉरेक्स मैं अपने बारे में पहले बता दूं। मैं अपना करियर 2006 में एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र शुरू किया था। फाइनेंशियल सेक्टर में मैं एज अ ब्रांच मैनेजर फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस देख रहा था। 2018 में मैं जब जॉब कर रहा था उसी समय दुबई जाना हुआ था। एक कंपटीशन हम लोगों ने क्वालिफाई किया था, दुबई जाना हुआ था। दुबई जब गए हुए थे हम लोग, तो हम लोग सब लोग इंश्योरेंस वाले मौज मस्ती अपना कर रहे थे। मैंने देखा दुबई में कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग वहाँ पे आ रहे हैं। क्यूरियोसिटी जगी, लोगों से पता चला ये सब ट्रेडर हैं। तो चूँकि मैं जब आया करियर में शुरू किया तो यूलिप का ज़माना चल रहा था। वो यूनिट लिंक पॉलिसी होती है शेयर मार्केट वाली, 3 साल जमा करो तो इतने पैसे मिलेंगे, 5 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे। मैंने पूछा गया था ये तो स्टॉक मार्केट है, हमारे दोस्त बहुत सारे इंडिया में कर रहे हैं। फिर पता चला नहीं, ये फॉरेक्स ट्रेडर हैं, ये स्टॉक ट्रेडर नहीं है, ये फॉरेक्स ट्रेडर हैं। और फॉरेक्स ट्रेडर पता चला कि फॉरेक्स मार्केट दुनिया भर की मार्केट से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है फॉरेक्स मार्केट। तो क्यूरियोसिटी जगी कि इसको कैसे किया जाता है। बाद में ये पता चला कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए हमें कंपनियां हायर करती हैं पार्ट टाइम और हमें फ़ंड देती हैं ट्रेड करने के लिए। और वो जो फंड होता है वो $5,000 इनिशियल अमाउंट होता है। वहाँ से जाके वो $4 लाख तक का अमाउंट देती हैं ट्रेड करने के लिए। इंश्योरेंस सेलिंग में पहले से था, मैं सेलिंग का बिज़नेस में मैं पहले से था। उस व्यवसाय को देखते हुए ये हुआ कि आदमी जिस भी परिवेश में है, हम लोग जैसे कॉमन पीपल हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, सबसे बड़ा डर होता है कि शेयर मार्केट, हम लोग की भाषा में इसको जुआ कहा जाता है हम लोग की फैमिली में, कि जुआ कहाँ खेल रहे हो तुम। जुआ का डर होता था, फैमिली को बता भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। यहाँ पे पहली बार मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अगर हम जुआ भी खेलते तो जुआ खेलने के लिए कोई दूसरा दे रहा हमें पैसा, कैपिटल किसी और का है, तो हमारा कोई रिस्क तो है ही नहीं। जब हमारा कोई रिस्क है नहीं तो हम इसको शुरू करते हैं। वहीं से एक क्यूरियोसिटी जगी और वहीं से हमने शुरू किया। तो मैं कह सकता हूँ कि 2016 से हमने शुरुआत करी फॉरेक्स ट्रेडिंग में। चूँकि इंश्योरेंस बैकग्राउंड था तो ट्रेनर जो भी होते थे वो आते थे, कोई जोनल ट्रेनर है, कोई रीजनल ट्रेनर है, तो वो आके खुद भी यूलिप के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, एनएफओ, आईपीओ, तो फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में वो पहले से नॉलेज देते थे, ट्रेनिंग देते रहते थे हम लोगों को। ये नॉलेज पहले से थी। और अब 2016 में जब फॉरेक्स के बारे में पता चला तो एकदम से मूव कर गए हम लोग फॉरेक्स में। ओके तो अभी सर आपने जैसे कि बताया कि आप इंश्योरेंस में काम किए हैं और रिटेल्स में भी आपने काफ़ी अपना समय दिया है और आपको दुबई गए हैं तो वहाँ से आपने कुछ चीज़ें सीखी फॉरेक्स के बारे में। आपको पता चला कि शेयर मार्केट में आप अपना जो फंड लगाते हो वो खुद लगाते हो, जैसा कि आपने बताया सर, एंड फॉरेक्स में आपको कैपिटल मिलता है। तो आपको क्या लगता है सर, फॉरेक्स में और शेयर मार्केट में क्या मेजर डिफरेंस है? पहले तो ये बताऊं कि पता नहीं कैसे आपको पता चला रिटेल के बारे में। क्यूरियोसिटी जगी थी ऐसे ही, चूँकि फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में नौकरी कर रहा था मैं। गोरखपुर में ओपन हुआ तो एक ऐसे ही लगी क्यूरियोसिटी जगी कि हमको भी एक रिटेल स्टोर ओपन करना चाहिए। जॉब करते समय ही हम रिटेल स्टोर में आ गए थे। वो एक एक्सीडेंट था, वो उससे कोई लेना देना है नहीं। एक लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट, फिर सुबह से लेकर शाम तक उसी में बने रहिए। उसमें फिर उसके बाद पता चोरी होने का डर, तो उसमें पता एक्सपायरी आ गई तो रेड बाइट हो गया, बहुत सारी चीज़ें। चूँकि फॉरेक्स का क्या था कि वो हमारे ट्रेड से रिलेटेड है, फॉरेक्स हमारे ट्रेड से रिलेटेड है। कैलकुलेशन शुरू से किया है, जब से करियर शुरू किया तब से मैं कैलकुलेशन ही किया। और 2016 में जब बात ये आई कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें कैपिटल मिलेगा ट्रेड करने के लिए, वो भी भर भर के पैसा मिलेगा। $5,000 का मतलब समझ रहे हो, लगभग इंडियन करेंसी में आज के हिसाब से 4,30,000 रुपये मिनिमम ये मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। और ये बिल्कुल जैसे आरबीआई ने, भारत सरकार ने $1 का कॉइन इस समय सबसे छोटा उनका करेंसी है, वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में $5,000 का मिनिमम एक सबसे छोटा अकाउंट मिलेगा ट्रेड करने के लिए। मेरी जैसी फैमिली के जो लोग होते हैं, जो हमारे कंडीशन से जो लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या है कि अगर हम जमा भी करते हैं, अगर हम अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू भी करते हैं, सपोज मैंने शुरू कर लिया, हम क्या इन्वेस्ट करेंगे?
10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा या हम उतना बड़ा गेन उनसे नहीं कर लेंगे जो कि हमें रोक सके हमारे किसी भी काम से। अब अगर हम 5,000 लगा रहे हैं, अगर 1% हम कमा भी लिए, 1 से 2% अगर हम डेली का कमा लिए, महीने का 15 से 20%, तो वो 5,000 का 20% कितना होगा? 1,000 रुपये के आसपास। 1,000 रुपये इतना बड़ा अमाउंट नहीं हो सकता है 1,000 रुपये हमारे पेट्रोल का भी दाम ना निकले, हमारे घर का जो दूध आता है उसका भी बिल ना हो, पेपर बिल ना हो, तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिससे मोटिवेट होकर अपना करियर छोड़ के हम सीधा ट्रेडिंग में घुस जाएँ। लेकिन जब हमें इतना बड़ा अकाउंट मिल रहा है किसी भी कंपनी से, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि हम अचानक से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो इसके मतलब अब फॉरेक्स और शेयर मार्केट में मेजर डिफरेंस ये है कि कैपिटल आपको खुद नहीं लगाना बहुत है। बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि पहले ठीक से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक मार्केट में नॉलेज होने के बाद भी आपको खुद का कैपिटल लगाना है, और फॉरेक्स मार्केट में आपको कभी भी आपका खुद का कैपिटल नहीं लगाना है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में खुद का कैपिटल लगा रहे हो, इट मीन्स कि आपको स्किल की प्रॉब्लम है, आपको स्किल, आप बिल्कुल स्किल्ड नहीं हैं, अनस्किल्ड हैं आप फॉरेक्स मार्केट में। सर, एक क्वेश्चन आता है कि फॉरेक्स मार्केट बैन है इंडिया में, ये इलीगल है फेमा एक्ट के थ्रू, या फिर जो सेबी नहीं अप्रूव करता है, तो इसमें फेमा एक्ट का क्या रोल है? सपना, सेबी तो आएगा ही नहीं ना फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट तो वर्ल्ड कंट्रोल करता है, वर्ल्ड के सारे कंट्री के सेंट्रल बैंक करते हैं कंट्रोल, तो सेबी तो इसमें आएगा ही नहीं। आरबीआई की गाइडलाइन है फेमा एक्ट में, तो आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो मोस्ट ऑफ पीपल हम लोग जानते ही नहीं है कि वो एक्ट है क्या। हमें क्या करना है कि फेमा एक्ट ये कहता है कि जो भी आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बैन किया हुआ है जिन भी फॉरेक्स ब्रोकर को, उन पे आप अपना अकाउंट, फॉरेक्स अकाउंट नहीं बना सकते। उनके दिए हुए अकाउंट पे, उनके दिए हुए क्यूआर पे, उनके दी हुई यूपीआई आईडी पे आप अपना पेमेंट जमा करके यूएसडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब आरबीआई ने ही उन्हें बैन किया हुआ है, इंडिया में ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, आप उस पर अपना फॉरेक्स अकाउंट बना रहे हो तो खुद ही लीगल काम कर रहे हो। फंडिंग अकाउंट जो होता है, प्रॉप फंड जिसे कहते हैं, जिससे कि फॉरेक्स में हमें फंडिंग कंपनियां ट्रेड करने के लिए फंड देती हैं, जी जी, तो वो हमें पैसे तो कभी लगाने नहीं ना अपने। जब हमें अपने पैसे लगाने ही नहीं हैं, अच्छा, वो कंपनियां 195 प्लस कंट्रीज़ में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं, 200 कंट्रीज़ में, 190 प्लस कंट्रीज़ में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके पास उस पर्टिकुलर बिजनेस करने का लाइसेंस है, तो उनके पास ये सारी चीज़ का लाइसेंस है। हमें क्या करना है, हमें अपने एक स्किल शो करनी है, एक पेमेंट देके उस अकाउंट को परचेज करना है। वो 1-2 इवोल्यूशन राउंड होता है, उस इवोल्यूशन राउंड को हम अगर क्रॉस कर लेते हैं, वो हमारे ट्रेड को इवेलुएट करते हैं कि हमारी जो स्किल है, हमारा जो ट्रेड इवोल्यूशन है, वो हम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमारी ट्रेडिंग हैबिट अच्छी है तो वो हमें एक रियल अकाउंट देते हैं, और वो $5,000 से लेके बिगनर को $5,00,000 तक का अकाउंट पे करते हैं। सर, इसमें आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्या है, कंपनी अपना एक अमाउंट क्यों देगी अगर हम लॉस कर दिए तो, या फिर अगर उन्होंने मतलब जीरो कर दिया अकाउंट को तो फिर क्या होगा? अगर कंपनी इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है, कोई अपना एक कैपिटल हमें क्यों देगा? फिर तो इस पे क्या है? फिर तो सपना, मैं ये कहूँगा, तो बैंक क्रेडिट कार्ड क्यों दे रहा है? बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड दिया, 50 दिन आपने उसको यूज किया, और 50 दिन के अंदर आपने उसको पेमेंट जमा कर दिया, तो बैंक का क्या फ़ायदा इसमें? सारी कंपनियों ने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया। पहले फंडिंग कंपनी का देख लो, अब इतना डिटेल जा रहे हो, इट मीन्स कि तुम भी करते हो, जानते हो इस बात को आप। चलिए, फंडिंग कंपनियों के लिए क्या होता है, पहले आप एक अमाउंट दे के पर्टिकुलर वो अकाउंट परचेज करते हो। जी जी, परचेज करने के बाद आप 2 इवोल्यूशन राउंड पार करते हैं, जिसमें आपकी ट्रेडिंग स्किल को कंपनी देखती है, और देखने के बाद फिर वो आपको अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करने के लिए परमिशन देती है। अगर आपकी ट्रेडिंग हैबिट अच्छी है, आप कंटिन्यू करते हो। अगर आपकी ट्रेडिंग हैबिट अच्छी नहीं है, वो अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कहीं से भी कंपनी का कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? पहले आपने परचेज किया उस अकाउंट को, परचेज करने के लिए आपने कुछ पेमेंट करा कंपनी को, कंपनी का फ़ायदा है। कंपनी को आपने 2 बार इवोल्यूशन राउंड पार किया, उसमें उसके कंडीशन को मीट आउट किया, आपने जब भी उसके टारगेट को हिट किया, तो फिर कंपनी ने आपका अकाउंट रिव्यू किया कि आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है, जो प्रॉफिट अर्न किया है, जो भी आपने ट्रेड किया है, तो क्या उसके रूल के मुताबिक है कि नहीं। आफ्टर कन्फर्मेशन ही वो आपको अकाउंट देते हैं। और अगर आपने अकाउंट ले लिया किसी भी फंडिंग से, इट मीन्स कि आप एक स्किल्ड फॉरेक्स ट्रेडर हो।
जी जी सर, जैसा कि आपने बताया कि अकाउंट लेने के लिए पहले आपको कुछ चैलेंजेस हैं, उसको पास आउट करना है। बिल्कुल। बिना उससे पास आउट के कोई भी पर्सन अकाउंट नहीं ले कभी सकता नहीं, है। अभी पहले परचेज करना पड़ेगा, यू ओके। हैव टू पे द फी ऑफ द कंपनी, आफ्टर दैट यू विल गेट ओनली इवोल्यूशन राउंड। ओके। इवोल्यूशन राउंड को जब पार कर लोगे, वही दो कम से कम, वो तो है, इंस्टेंट फंडिंग भी है, फर्स्ट राउंड भी है, 2 स्टेप भी है, 3 स्टेप भी है, लेकिन मैं उसमें रिकमेंड करूंगा कि आप ना तो इंस्टेंट फंडिंग लीजिए, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है कंपेयर टू 2 स्टेप, और सिंगल स्टेप पे कई जाओगे, सारे इसमें स्टेप्स कई होते सारे हैं। स्टेप हैं। ओके सर। और जो 3rd स्टेप है, 3 स्टेप वाला, वो बहुत स्लो भी है, तो उसको भी नहीं जाना चाहिए किसी को। मतलब हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ है, प्रॉफिट है, जिसमें हम कुछ मतलब हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल है, कुछ नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं कि हमारे लिए कौन सा ज़्यादा बेटर होगा। एज पर योर गाइडेंस आप बोल रहे हो कि 2 स्टेप चैलेंज अच्छा हाँ, है। मेरे हिसाब से किसी भी बिगनर को 2 स्टेप चैलेंज लेना चाहिए। ओके सर। सर ये आपने बोला कि ये एक फंडेड कंपनी है, तो फिर ब्रोकर का क्या रोल होता है इसमें? इसमें ब्रोकर होता ही नहीं है। ओके। इसमें ब्रोकर नहीं होता, सीधा कंपनी कंपनी का सीधा बट ट्रेडर। लोगों का वो कहना है कि ब्रोकर का ने मैंने पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग की हुई है, उसमें मैंने इस ब्रोकर पे लगाया था, लाइक एक्सनेस हो गया या फिर अदर जो भी है मेटा 5 अदर ब्रोकर्स हैं, उनका ये होता है कहना कि आप मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया था, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने दिया, फिर वो अकाउंट गायब हो गया। तो इस पे आप थोड़ा बात सा तो वही आ समझाइए। गई ना, जिसको आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, जी। आप उस पे अपना अकाउंट बना रहे हो, उस पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप खुद ही लीगल काम कर रहे हो। अगर आपके साथ कोई कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, आपको कोई किसी भी तरीके से आपके साथ कोई चीट कर देता है, तो आप ब्लेम भी नहीं कर सकते, कहीं कंप्लेन भी नहीं कर बिल्कुल सकते। सर। तो वो तो जब आरबीआई ने ही बैन किया हुआ उनको, तो आपको खुद से तो जागरूक होना चाहिए ना, आपको वहाँ पे अकाउंट बनाना नहीं चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज है नहीं, किसी रिश्तेदार ने बोल दिया, मामा जी ने बोल दिया, चाचा जी ने बोल दिया, वो दोस्त बोल दिया दिल्ली वाला, वो टिप्स आने लगे, तो वो कुछ भी जाने नहीं, खुद भी स्किल हुए नहीं इस ट्रेडिंग के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, और उनके कहने पे अपना पैसा लगा दिया, अपनी कैपिटल गंवा बैठे वो इसका मतलब पहले आप फॉरेक्स क्या है उसे समझिए, उसका प्रोसेस क्या है वो जानिए, उसके बाद इसमें आप घुसिए। डेफिनेटली। यस सर। बिना उसके तैयारी के आप जाओगे तो मुंह तो जलेगा ना, सीधी बात है। जी जी। तो सर क्या ऐसा कोई भी ब्रोकर है मतलब या फिर कोई भी ब्रोकर नहीं है जो मतलब इसमें जिसपे हम ट्रेड ले फॉरेक्स सकते हैं? इंडिया में लीगल ही नहीं है, किस लिए? क्योंकि कोई गाइडलाइन बनी ही नहीं है। ओके। तो जब कोई गाइडलाइन बनी ही नहीं है, कोई ब्रोकर ही नहीं है, तो फिर ये कम्प्लीटली लीगल हो गया। कैसे? अगर आप किसी ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हो तो ये तब बात सही होती जब जैसे सेबी ने, एंजल वन है, जिरोधा है, बहुत सारे इंडियन मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो वो उनके पास सारे लाइसेंस हैं जिस प्रकार के होने चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट के, तो वो कर रहे हैं। उनके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो उसके लिए सेबी बैठा हुआ है, वो आपके लिए भी है, वो कंपनी के लिए भी है, ब्रोकर के लिए भी, तीनों को देख रहा है। यहाँ पे आरबीआई खुद ही बैन कर रखा है, उन ब्रोकर पे आप अपना अकाउंट बना रहे हो, उसमें अपने पैसे लगा रहे हो, तो आप ऐसे ज़्यादातर चांस है कि आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत ही होगी, आपके पैसे जाएंगे। बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर आपने बताया कि हमें एक फंडेड कंपनी के थ्रू ही जाना चाहिए फॉरेक्स मार्केट में, तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कौन सी कंपनी बेस्ट होगी? मैंने बताया 2 स्टेप चैलेंज वाली कंपनी बेस्ट होगी, और कौन होगा उसके लिए मेरी एकेडमी आना पड़ेगा। ओके सर। ओके। वो नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे। एक नॉर्मल इंसान जो कि बिगनर है, या फिर एक वुमेन जो हाउस वाइफ हैं, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है, किसी भी एज का पर्सन, क्या इस मार्केट में ट्रेड कर सकता है? या फिर जैसे स्टॉक मार्केट में टाइम लिमिट होता है कि इतने से इतने टाइम लिमिट के बीच में ही आप ट्रेड ले सकते हो, उसके बाद फिर मार्केट क्लोज हो जाता है, क्या फॉरेक्स में भी ऐसा कोई रूल है? बहुत सही सवाल है, ये बहुत सही सवाल है। सिर्फ फॉरेक्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर तो आप स्टूडेंट हो, अगर तो आप हाउस मेकर हो, सीनियर सिटीजन हो, रिटायर्ड पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग 24/5 ये मार्केट चलती है। आप अपने हिसाब से जब भी चाहो अपना टाइम 2 से 3 घंटा डेली का निकाल सकते हो। कब? अगर आपके पास मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में कर लो। अगर आपके पास लंच में टाइम है, टी ब्रेक में कुछ होता है लंच टाइम में, आप उस समय अपना 2 से 2.5 घंटा दे सकते हो। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो, शाम को समय मिलता है, आप शाम को ले सकते हो। अगर आपको लेट नाइट टाइम मिलता है तो आप लेट नाइट समय ले सकते हो। फॉरेक्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग दिन का 2 से 3 घंटा टाइम निकाल के
अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप सेविंग के साथ काम करो, सेवी के साथ काम कर रहे हो किसी भी इंडियन स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, टाइम क्या है 9:30 से 3:30, जी वही 9:30 से टाइम लिमिट 3:30 है। या तो आपका ऑफिस होगा या तो आपके बिजनेस का टाइम होगा या तो आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर रहे होगे। और अगर आप एक हाउस मेकर हो तो उस समय ज़्यादातर आप दोपहर के जी, टाइम में तो जी। खाली रहते हो, लेकिन उसके टाइम नहीं मिलता उसके आपको, पहले मॉर्निंग टाइम की नहीं अलग। मिलता, जी टाइम नहीं बिल्कुल मिलता। सर। तो सिर्फ फॉरेक्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप अपने हिसाब से पूरी टाइम फ्रीडम मिलती है, जब करना चाहो कर सकते हो। ओके तो जैसा कि सर आपने बताया कि फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें कोई भी पर्सन, चाहे वो यूथ हो या फिर सीनियर सिटीज़न या फिर फीमेल हो, जो अपने घर के कामों में बिजी रहती हैं, वो अपने घर के समय में से 2 घंटे का समय बस 24 घंटे में निकाल के इसमें अपना अच्छा कर सकती हैं, जो भी उनका है वो अच्छे से इनकम जनरेट कर सकती हैं। सर जैसा कि आपकी वीडियोस मैंने भी थोड़ी सी सर्च की आपके बारे में, जब सुना तो मैंने आपकी वीडियोस को पीछे जाके चेक किया, तो उसमें मुझे ये चीज़ एक कॉमन मिली कि आप सिर्फ 3 डेज़ में सिखाते हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है सर कि ओनली 3 डेज़ में आप सिखा सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, लग रहा है आपने वीडियो देखा। जी, देखिए क्या बिल्कुल। है, 3 दिन का मतलब ये है कि अगर हम लेके जाएंगे, मैं गोरखपुर से हूँ, वहाँ पे एक ग्रामीण अंचल है, रूरल बेल्ट है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश से लोग भागते हैं, सिस्टम से, कंप्यूटर से भी भागते हैं। अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आज तक भी वो लोग सिस्टम ऑपरेट करना नहीं जानते। चूँकि फाइनेंशियल सेक्टर में 2006 से हूँ, अगर उलझा जाएगा स्टॉक मार्केट में तो इतने सारे पैटर्न हैं कि आप उसमें उलझ के रह जाओगे कि करना क्या है। सब चीज़ को देखते हुए सीधा सीधा एक दिन का पूरा कंप्लीट 9 घंटे का क्लास होगा। पहला दिन, फर्स्ट डे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया जाएगा फॉरेक्स मार्केट के बारे में, डू डोंट, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कोई चार्ट पैटर्न नहीं, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सीधा सीधा सिर्फ बेसिक। दूसरे दिन जो सेकेंड डे ओपन होता है, उसमें हम सीधा सीधा उनको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं। और पीछे चूँकि हमने 2016 के बाद से लगातार बैक टेस्टिंग करी हुई है अपनी स्ट्रेटजी पे, जो भी स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है उस स्ट्रेटजी पे सीधा उनसे बैक टेस्टिंग कराते हैं। 2016 से 2025 आ गया, 2016 से 2025 तक का डेटा, बैक टेस्टिंग रिजल्ट आपको मिनिमम 20% का मंथली प्रॉफिट दे रहा है। तो जब वो मंथली प्रॉफिट आपको 20% का दे रहा है मंथली, तो उस पर हम आपका बैक टेस्टिंग करा रहे हैं। आपके पास सेकेंड डे मेरी स्ट्रेटजी पे मिनिमम 6 साल का डेटा है, आपने खुद ही उसको वर्कबुक खुद ही लिखा हुआ है, खुद ही आपने बैक टेस्ट किया हुआ है। अब जो तीसरा दिन होता है, उस तीसरे दिन हम लाइव ट्रेड लेते हैं खुद की स्ट्रेटजी पे, और लाइव ट्रेड लेके एक $5000 का अकाउंट देके आपको विदा कर देते हैं। ये 3 दिन का फिजिकल कोर्स है, जब हम 1-to-1 गेट टुगेदर होते हैं। भारत में ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे मेंटोर हैं जो आपको फीस तो आपसे ले लेते हैं, हैवी चार्ज कर लेते हैं। मैं तो फिर भी कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, मुझसे भी कई गुना, जी 3 जी, गुना, मैं उस पे 4 आने गुना, वाली 5 थी गुना, कि आखिर एक्चुअली 4 में गुना, आपका 5 क्या गुना चार्ज हमसे है? भी ज़्यादा वो चार्ज कर लेते हैं। तो गुरुजी हैं अभी जो 2.5-3 लाख रुपए ले लेते हैं 3 दिन का, Okay. तो वो उतना चार्ज कर लेते हैं। और वो क्या आपको सिखाते हैं, वो आपको सिखाते हैं सिर्फ ऑनलाइन, इवन कभी लाइफ में शायद मिल भी ना पाओ उनसे। तो ये पहला आपको प्लेटफॉर्म होता है कि पहले 3 दिन आप हमसे आके रूबरू होते हो। अच्छा, हमारा वर्कशॉप जो होता है वो क्या होता है, आपके सिटी में होता है, और ये कम से कम 5 स्टार प्रॉपर्टी होती है। उस 5 स्टार प्रॉपर्टी में होटल स्टे 3 दिन, फूडिंग हमारी तरफ से दिया जाएगा, और ये 3 दिन का एक फिजिकल क्लास होगा जिसमें 1-to-1 हम लोग गेट टुगेदर होंगे। इस 3 दिन के बाद हमारी मेंटरशिप शुरू होती है, ये ट्रेनिंग जर्नी हमारी शुरू होती है। और ये 3 दिन के बाद हम एवरी वीक जूम सेशन पे आते हैं, जूम पे डाउट सेशन लेके आपके जो भी डाउट्स हैं वो एवरी वीक अपने डाउट सेशन को क्लियर करो। अभी डाउट सेशन क्लियर कर रहे हो, इसके बाद भी कोई दिक्कत है आपको, किसी भी तरीके का कुछ लैक है, जो कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, बिल्कुल सर। पता करो नेक्स्ट सिटी हमारे कब शेड्यूल है, हमारा किस सिटी में शेड्यूल है, किस डेट में शेड्यूल है, फ्री एंट्री दी जाती है। और नेक्स्ट टाइम होटल स्टे और फूडिंग आप खुद देख लो, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो खुद देख लें। तो वन टाइम हमने एक फ़ीस आपसे ले लिया, 3 दिन हम खुद रूबरू हो गए, और वहाँ से हमने जर्नी शुरू करी। जब तक आप क्विट नहीं करोगे हमें, हम आपको लगातार सिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तब तक सिखाएंगे जब तक मास्टर नहीं हो जाओगे। इट मीन्स कि जो आज के डेट में लोगों ने किया है, 1-1 महीने का लोग कोर्स देते थे, 1-1 6-6 महीने का कोर्स होता था, पहले इंडिकेटर बताते थे, फिर कैंडल स्टिक पैटर्न बताते थे, वो सारी चीज़ों का आप अपने एक्सपीरियंस से एक स्ट्रैटेजी आपने अपनी खुद बनाई है, और उस पर आपने बैक टेस्टिंग करके भी रखा है, और आप अपने स्टूडेंट से बैक टेस्टिंग कराते भी हैं कि आप हमारी स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्टिंग करिए। और जो भी पूरा प्रोसेस है आपका 3 डेज़ में आप स्टार्ट करते हो, उनसे पहले फेस टू फेस मिलते हैं, 3 डेज़ में आपकी क्लासेस
क्लासेस होती हैं, उसके बाद बाकी जूम मीटिंग पे डाउट सेशन होते हैं आपके, उसमें आप ज्वाइन होते हैं स्टूडेंट लोग के साथ और वहाँ पे आप जो भी उनके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। एक करेक्शन है इसमें सब। बिल्कुल सर। करेक्शन क्या है, मेरी स्ट्रेटजी नो इंडिकेटर स्ट्रेटजी है, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता मैं। इंडिकेटर ही प्लॉट किया जाता है रिटेलर को लूटने के लिए। अगर इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो तो वो आपको इस तरीके से एक ट्रैप है रिटेलर के लिए। और मैं रिटेलिंग नहीं बताता, मैं एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हूँ और मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग ही सिखाता हूँ। पहला जो 3 दिन होता है वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, वो ख़त्म नहीं है। 3 दिन के बाद आप अगर फ्रेशर भी हो तो आप इस लायक बन जाते हो कि आप खुद से ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाओगे और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर दोगे। चौथे दिन से आप खुद मेरी स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेना सीख जाते हो, परिपक्व नहीं हो जाते, मास्टर नहीं हो जाते। हाँ, चौथे दिन से आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब रही बात कि 4 दिन के बाद जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, मेरे क्लास में तब से लोग आ रहे हैं जब अभी मैं निक्कर में हुआ करता था। 95 से लोग ट्रेडिंग में हैं ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, वो उन्होंने ज्वाइन किया हमें। और वो उनको स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर में कैंडलस्टिक पैटर्न भी आ रहा है, जोन भी समझ में आता है, अपना इंडिकेटर भी यूज कर लेते हैं, पता चला सपोर्ट, ये मतलब जो कुछ भी है सब कुछ उन्होंने यूज किया। स्टिल दे आर लूजिंग देयर मनी इन द मार्केट, उन्हें नहीं पता। नहीं है। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करके सीधा सीधा देसी भाषा में, ठीक है, कुछ तो है देसी भाषा में, वो क्या है मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता क्या है, लेकिन जितना पता है बहुत तेज पता है, बहुत सॉलिड पता है। और उतना ही सिर्फ बताया जाता है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे उसमें क्या होता है, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न। तो हम लोग क्या है कि लेस नॉलेज रहेगा। अच्छा, इसमें क्या है, फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, मार्केट का मतलब क्या है, लेस इज मोर, जितना कम जानोगे उतना अच्छा रहेगा। हम जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा हमें दिक्कत होगी। हम लोग के गांव में कहावत भी दादी नानी करती थी कि अपने गांव का जो चौहद्दी होता है ना, वहाँ हमें डर लगता है, क्योंकि वहाँ हमें पता होता है कि किस एरिया में भूत रहता है, क्या रहता है, वहाँ पता रहता है। वही जब हम देर रात में भी, अंधेरे में भी कहीं दूसरे लोकेशन पर जाते हैं तो हमें डर नहीं लगता। तो जब हम उस चीज़ को जानेंगे नहीं, और सिस्टम में भी है, सॉफ्टवेयर में भी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। तो जब हम गार्बेज इन करेंगे नहीं तो गार्बेज आउट क्या होगा। तो हम सटीक उन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस करना है। पहले तो बेसिक जान लो, दूसरी स्ट्रेटजी समझ लो, और तीसरा क्या जान लो कि 20% का मंथली प्रॉफिट जनरेट होता है। जी, मैं उस पे आने वाली थी कि ये आपका मैंने आपकी वीडियोस को देखा था, उसमें आपने एक कमिटमेंट दिया हुआ है कि हमारी स्ट्रेटजी आपको मंथली बेसिस पे 20 to 50% का प्रॉफिट। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही है। 2016 से जर्नल किया हुआ है मैंने, जो स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी बनाने के बाद स्ट्रेटजी पर जर्नल किया। जैसे अगर एक आज जाके मैं एक इंस्टीट्यूशनल मेंटर बना हूँ, मैं अगर आज ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्लासेस कर रहा हूँ, 95 से जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, सीए हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं, हर एज के लोग हैं, आ रहे हैं, तो उनको अच्छी नॉलेज है ना, मुझसे अच्छी नॉलेज है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज जानते हैं वो। हर मामले में बहुत लोग हैं जो, ऐसा तो नहीं है ना कि खाली बिगनर आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं। मैं जितने साल की उम्र है मेरी, उतने साल का उनका खाली एक्सपीरियंस है, वो भी स्टॉक मार्केट में है, फाइनेंशियल मार्केट में है। उसके बाद भी वो आ रहे हैं, सीख के जा रहे हैं हमारे पास से, और उसके बाद भी वो कर रहे हैं। तो कभी जर्नी स्टार्ट करी तो ऐसा तो ये अच्छा रहा, बहुत लकी रहा मैं कि मैंने शुरुआत ही करी सीधा फंडिंग अकाउंट से। लेकिन फंडिंग अकाउंट से पहले जब 1-2 फंडिंग अकाउंट में नहीं पास कर पाया तो क्यूरोसिटी जगी थी कि चलो फंडिंग अकाउंट बाद में देखेंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि फंडिंग अकाउंट से कोई रिश्ता था मेरा कि जैसे ही मुझे पता चला ले लिया सीधा। मैं भी आया, मैं भी सीखा, मैं भी अपना पैसा लगाया मार्केट में, पैसे को लूज़ किया मैंने, मेरे भी अकाउंट उड़े। फिर उसके बाद से आया, मैं फंडिंग कंपनी में आया, फंडिंग कंपनी में भी पास किया। पास करने के बाद पता चला कि वो कंपनी स्कैम कर दी मेरे साथ, नहीं पता चलो, नहीं पैसे नहीं मिले। हर तरीके के जो भी प्रोबेबिलिटी बन सकती थी, जो भी एक्सीडेंट हो सकता था, जितना भी बुरा हो सकता था, वो सब मेरे साथ भी हुआ है। जैसा कि बोलते हैं लोग कि सर ये मेरे साथ इतना स्कैम हुआ, तो वो सारी चीज़ों को सर ने भी झेला है। बिल्कुल झेले, यहाँ तक आ ही नहीं सकते ना। जब झेले हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं आज के डेट में। जो कुछ भी हो सकता है वो मेरे साथ भी हुआ है। फिर अमंग 1000 कंपनियाँ, इतनी सारी फंडिंग कंपनियाँ, एक तो जो जैसे कहा जा सकता है, एक कंपनी का नाम मैं ले ही लेता हूँ, माई फॉरेक्स फंड। माई फॉरेक्स फंड को कह सकते हैं भीष्म पितामह है फंडिंग इंडस्ट्री का। आज के दिन में बंद हो चुकी है वो। सबसे ज़्यादा अकाउंट उसने दिए, सबसे ज़्यादा अकाउंट उसने पूरे विश्व में बांटा है, वर्ल्ड लेवल पे बांटा है, और आज के डेट में वो बंद हो चुकी है कंपनी। तो एक सही फंडिंग कंपनी को चूज करना, उसका पे आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही मेंटरशिप में काम करना, तो ये सब हमने भी झेला है, सब काम कर रहे हैं। अब 2016 के बाद धीरे धीरे आदत डाली,
जो भी हमारे ट्रेड थे, जो भी हमारी स्ट्रेटजी थी, उस पर जर्नल किया। जर्नल के बाद फिर देखा क्या क्या चेंजेज हो सकते थे। चेंज करते 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 अब इस लेवल पे आया कि हाँ, जो स्ट्रेटजी है वाकई 20% मंथली का आपको प्रॉफिट देती है। प्रॉफिट तो और भी देती है, अगर मैं उसे दूंगा तो गाली फिर सुनूंगा मैं, तो इसलिए 20% बहुत है। कमेंट्स पढ़े और थे आपको मैंने। पता है, कमेंट्स पढ़ा था कमेंट्स पढ़े थे और मैंने। और सपना ये बताओ कि जो लोग भी सेबी से रजिस्टर्ड हैं और जी बिजनेस और सीएनबीसी आवाज़ पे आके अपना इंटरव्यू देते हैं, वो फंड्स के बारे में बताते हैं, स्टॉक मार्केट के फंड के बारे में बताते हैं। तुम्हें पता है, आपने पता है उनका क्या पीएनएल होता होगा, उनका क्या प्रॉफिट होता है साल का? उनका जो प्रॉफिट होता है वो 36 to 60% होता है साल का। महीने का अगर जोड़ोगे तो 3% से 5% उनकी अर्निंग होती है, लेकिन एक ह्यूज अमाउंट होता है। उनके पास 10 करोड़, 15 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़ रुपए होते हैं। उसका जब निकालोगे 3%, उसका जब निकालोगे 5% मंथली का, एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है। तो वो उस लेवल पे गए हैं, करते 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 उन्होंने सीखा है, एक अच्छा समय उन्होंने दिया है, उन्होंने किया है। हमारे साथ अच्छा क्या है कि पहले तो ये कि हम सीधा फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको खुद का कैपिटल नहीं लगाना है और इनिशियल कैपिटल होगा 5,000 का। 5,000 क्यों लेना, आप $50,000 ले लो, आप $1,00,000 ले लो। जी, मैं और उस पर जब जाओगे, उस अकाउंट पे जब जा रहे हो, तो महीने का 20% बहुत होता है, बहुत होता है। इतना होता है कि सोच नहीं सकते, और मैं बोल भी नहीं सकता, ये ऐसा होता है। सर, एक चीज़ और आपकी वीडियोस में मैंने देखी कि आप सिर्फ 30 स्टूडेंट को लेते हैं, ये क्या है? मतलब ओनली 30 स्टूडेंट क्यों? उससे प्लस नहीं, उससे माइनस नहीं, क्या रीज़न है इसका? देखो, माइनस तो इसलिए नहीं कि जब हम 5 स्टार प्रॉपर्टी में आते हैं तो हमारी एक कॉस्टिंग आती है। जी जी। जब हम आपको, वो हमारा फीस बिल्कुल एक पैकेज है जिसमें हम आपको स्टे भी दे रहे हैं, उसका एक कॉस्ट आ रहा है। हमारी ट्रेनिंग टीम हमारी खुद की भी है। मैं गोरखपुर रह रहा हूँ, वहाँ से ट्रेवल करके दिल्ली जाना, बेंगलोर जाना, ठीक है, चेन्नई, मुंबई, जहाँ भी जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, तो ये भी एक ट्रेवल कॉस्ट आ रही है। हमारी टीम भी स्टे कर रही है हमारे साथ उसी होटल में, उसका एक चार्ज आ रहा है हमारे पास। साथ में हम उसी फीस में आपको एक $5,000 का अकाउंट भी दे रहे हैं। तो ये एक लंबा कॉस्ट हमारे आ रहा है, तुरंत ये 3 दिन में आ गया। और इसके बाद फिर आफ्टर ट्रेनिंग जो हम आपको दे रहे हैं सर्विस लाइफ टाइम के लिए, हर हफ्ते जूम पे आना, फिर उसके बाद आपके डाउट आपके फ़ोन पिक करना, आपको 1 by 1 मेंटरशिप देना, हमारी एक अपनी कॉस्टिंग आती है। ठीक है, तो एक ये देना। अब इसके बाद जब आते हैं, अब मुझे ऐसा नहीं लगता, अभी अपने खुद को ऐसा नहीं मानता कि 30 से ज़्यादा लोग अगर आ जाएं तो मैं उनको 1 by 1 मेंटरशिप दे पाऊंगा, या हमारी जो भी इंगेजमेंट है 1 to 1, पर्सन टू पर्सन, वो इतनी इंगेजमेंट नहीं रह जाएगी। हम एक दूसरे को गेट टुगेदर इतना ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, इसलिए 30 से ज़्यादा मैं नहीं रखता। और 30 से कम इसलिए नहीं रखता कि कॉस्टिंग मैनेज नहीं हो पाएगी। तो मुझे कमाना है, मुझे करना है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और भी आगे जाने हैं, लेकिन लोगों का ध्यान में रखते हुए। बात अगर सिर्फ पैसे कमाने की आ जाए तो फ़ोन तो मुझे लग रहा है आज के डेट में हज़ारों फ़ोन तो रोज़ आते हैं मेरी टीम में। तो 500 लोगों को एक साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पे, किसी एक लोकेशन पे इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 500 लोगों में मुझे पता है कि 5 लोगों को भी मैं नहीं समझा पाऊँगा। वो लोग जो लोग पुराना हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में, चाहे फॉरेक्स मार्केट में, किसी भी तरीके से एंगेज हैं, वो तो सीख जाएंगे, लेकिन बिगनर का क्या? वो बिगनर जैसे आया था वैसे ही जाएगा। तो इसलिए 30 लोग एक ऐसा ये नंबर है 30 का, कि अगर 30 हमें मिल गए तो हमारी कॉस्टिंग मैनेज हो जाएगी, और अगर 30 मेरे पास आ गए तो हम उन 30 को समझा पाएंगे। 30 के बाद भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, बस उनका क्या होता है कि हमको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन उनको 1 महीना लग जाता है समझने में, क्योंकि बिकॉज दे आर बिगनर ना। पता चला कोई फार्मर है, कोई हाउस मेकर चली आई है, कोई पता चला वो डिफरेंट बिजनेस में था, उनको नहीं पता ये सब के बारे में, एक एक चीज़ उनको बताना पड़ता है। जी, मैं कि सर पूछना चाह रही थी आपसे कि जो बिगनर है वो 3 डेज में क्या चीज़ों को इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो सीख पाते हैं? वही पिछला जवाब कि 3 दिन में आप बेसिक समझ पाते हो, कितने भी बिगनर हो बेसिक समझ पाते हो। क्यों? क्योंकि इंगेजमेंट पूरे दिन का है। वो टोटल 78 जो है 72 आवर्स है, वो आप हमारे साथ रहते हो। क्लास के बाद भी हम लोग डिनर के टाइम में रेस्टोरेंट में मिलते हैं, 1 to 1 करके अपने स्टूडेंट के साथ। उनके साथ क्या प्रॉब्लम, मेरी टीम इंगेज होती है और वो टीम 1 to 1 करके उनको गाइड करती है। तो वो 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन क्या है, 3 दिन फिजिकली एक दूसरे से हम लोग मिल रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हम शुरू कर रहे हैं। आप बेसिक समझ पाओगे, आप स्ट्रेटजी समझ पाओगे, और जो स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है उसका आप बैक टेस्टिंग कर पाओगे। बैक टेस्टिंग नहीं भी कर पाते हैं लोग, घर जाके करते हैं लोग, तो वो एक इंगेजमेंट है हमारा,
वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि 3 दिन के बाद बेसिक समझ पाते हैं और उसके बाद वो ट्रेड लेना सीख पाते हैं। एक्सपर्ट 3 दिन में कैसे होंगे? कोई भी जी 3 दिन में बिल्कुल कैसे सर, एक्सपर्ट वही होगा? मैं कोई नहीं सकता। सर हमारी बात हुई, आपने बताया कि इसमें यूथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाउसवाइफ जो घर में काम करती हैं वो भी अपने काम से 2 घंटे निकाल के अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, सीनियर सिटीज़न भी इसमें काम कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि जो हाउसवाइफ हैं उनका जो काम का बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपने 2 घंटे के समय में कितना अप्रॉक्स इनकम अर्न कर सकती हैं? सपना, अब यूथ में क्या, जो स्टूडेंट हैं, जी जो बिल्कुल। अपनी डिग्री में देख रहे हैं या कोई किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाउस मेकर हैं, रिटायर्ड पर्सन है, कोई भी हो, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट है 24 आवर ओपन रहता है, तो 24 आवर तो कोई नहीं करेगा ना। नहीं तो बच्चे जैसे अभी फ्री फायर कर रहे हैं, जैसे वो ढूंढ रहे हैं, बाद में उनको लत लग जा रही है, वैसे हमें लग जाएगी। हमें हर जगह कैंडल दिखेगी, मार्केट दिखेगा, न्यूज़ दिखेगा, हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। हमें इन द सेंस कि चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे होम मेकर हो, चाहे वो यूथ हो, तो सबको टाइम जो देना है वो अपने पार्ट टाइम को ही देखना है। अभी जो भी वो कर रहे हो, अगर वो यूथ है तो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई पे फोकस करना है, उसे अपना 2 घंटा ही निकाल के देखना है। जो हाउस मेकर है, हाउस को देखते हुए ट्रेडिंग करनी है, तो 2 घंटे सबने निकालने हैं, वो चाहे कोई भी हो। 2 घंटा सबने निकालना है, 2 घंटा ज़्यादा किसी को नहीं निकालना। बात रही अब कमाई की, तो कमाई का ये है कि तो पहले से है चीज़ें कि हमने जर्नल किया हुआ है अपने ट्रेड को, 2016 से लगातार मेंटेन कर रहे हैं। 2016 से अब तक का रिजल्ट यही है कि कोई भी महीना ऐसा नहीं गया है जिसमें आपको 20% का रिजल्ट ना मिला हो। होगा क्या, एक आध पेयर ऐसे हैं जिनमें हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट आया हो, तो उसके साथ 2-3-4 पेयर ऐसे भी हैं आपके जो आपको प्रॉफिट दिए हैं। किसी ने आपको प्रॉफिट दिया, किसी ने आपको लॉस दिया, कुल मिला के आप महीने के अंत में चेक करेंगे तो 20% ही प्रॉफिट रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। तो रिजल्ट सबके सेम ही रहने हैं और टाइमिंग भी सबकी 2 घंटे ही चाहिए, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, कोई भी हो जो भी कर रहा है। मतलब अपने 24 घंटे के पूरी दिनचर्या में मात्र 2 घंटे भी अगर आप निकाल पा रहे हैं और फॉरेक्स में अपना समय दे रहे हैं तो आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ 2 घंटा ही देना है, 2 घंटा ही देना है, 2 घंटा से ज़्यादा नहीं देना है। 2 घंटा ज़्यादा दोगे तो जैसे बच्चे फ्री फायर के आदी हो जा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है उनको, वैसे आप भी हो जाओगे। आप मार्केट के आदी हो जाओगे, मार्केट के यूज पे हो जाओगे, हर जगह आपको मार्केट ही दिखेगा। सर एक क्वेश्चन है कि क्या फंडेड अकाउंट कोई भी ले सकता है? बिल्कुल, और मेरे तो सारे स्टूडेंट को मैं देता हूँ, तीसरे दिन तो मैं उनको फंडेड अकाउंट दे के ही भेजता हूँ। कोई भी ले सकता है। लेने में क्या होता है कि जस्ट समझो बात को, एक इंडस्ट्री है, उसका अकाउंट आपने परचेज करना है, परचेज करने के लिए आपको फीस देनी है, आप वो फीस पे करोगे, फिर वो आपको एक अकाउंट देंगे जो इवोल्यूशन राउंड होगा, स्टेप 1, फिर उनमें कुछ उनके रूल रेगुलेशन होंगे, उस रूल रेगुलेशन को फुलफिल करोगे, फुलफिल कर दिया आपने, वो अपने आप डिसेबल हो गया, लॉक हो गया, 24 आवर के लिए रिव्यू में चला गया। 24 आवर में कंपनी चेक करेगी कि जो रूल उन्होंने बनाया है अपने लिए, क्या आपने उस रूल को फॉलो किया ट्रेड लेते समय। अगर हाँ, तो आफ्टर 24 आवर फिर आपको वो दूसरा अकाउंट देंगे। अगर वो 2 स्टेप चैलेंज है तो दूसरे अकाउंट में फिर आपको नया बैलेंस मिल गया, नया अकाउंट मिल गया, आप फिर से आप ट्रेड करिए। फिर सेकंड आपका जो स्टेप है उसमें वो चेक करेंगे कि क्या आपने जो सेकंड स्टेप का टारगेट मीट आउट किया है उसमें आपने उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है कि नहीं। तो ले तो कोई भी सकता है, डिपेंड करता है कि लेने के बाद क्या वो उस रूल रेगुलेशन पे काम कर रहा है कि नहीं। अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपने बैक टेस्टिंग करी हुई है, अगर आपने ट्रेड को जर्नल किया हुआ है, अगर तो आप मेरे स्टूडेंट हो और मेरी बात मानते हो, मेरे गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप न सिर्फ ले सकते हो बल्कि बहुत अच्छे तरीके से अपने $5,000 के अकाउंट को ग्रो भी कर पाओगे। मैं खुद आपको, मैं अपने सारे स्टूडेंट को ऑफ़र देता हूँ कि एक बार की वो $5,000 का अकाउंट ठीक से मेंटेन करना सीख जाएं, मैं खुद उन्हें $1,00,000 का अकाउंट दिलाऊंगा। सर आप जैसा कि आपने बताया कि अकाउंट को परचेज करना पड़ता है, तो क्या अप्रॉक्स चार्जेस लगते होंगे? वो यहाँ नहीं बता सकता मैं, मुझे संपर्क करो, मैं बताऊँगा। ओके सर। सर आप वैसे मैं बता दूं, गूगल जाओ, आजकल तो गूगल बाबा हर जगह है, सर्च कर लो, मिल जाएंगी हज़ारों कंपनियां। प्रॉब्लम ये होगी, देखो जैसे हम लोग जानते हैं कि हर साइन करती हुई चीज़ डायमंड नहीं होता, जी तो हज़ारों कंपनियां हैं, उस 1000 कंपनी में आपको लेना क्या है, कौन सा सही है, ये मायने रखता है। और वो एक सही गाइडेंस में आप जान सकते हो। वो गूगल पे जाके आप ट्रस्ट पायलट पे इन सब चीज़ों पे देख नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे ही स्टेज पे जाओगे। मैं अगर चाहूँ, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे
तो मैं फेक रिव्यू दे सकता हूँ, बिल्कुल। खरीद सकता हूँ। वैसे कंपनियां भी हैं। जी बिल्कुल सर। सर अभी तक आपने इतने काफ़ी टाइम से आप ट्रेडिंग कर सिखा रहे हैं लोगों को, तो अभी तक किस किस सेक्टर के लोग आपसे ज्वाइन हुए हैं, आपसे सीखा है उन्होंने, इसके बारे में सर कुछ बताइए। कौन सा सेक्टर बचा है? टीचर आए हैं, डिफेंस से लोग आए हैं, रिटायर्ड पर्सन आए हैं, बैंकर आए हैं, रिटायर्ड स्टूडेंट आए हुए हैं। स्टूडेंट में तो कभी कभी ऐसा रहा कि मामा को चलाने नहीं आता कंप्यूटर, तो उसने अपने भांजे को बिठा दिया। चाचा जी आए, सीख के गए, फिर उन्होंने अपने भतीजे को भेज दिया। आए थे एक्स सर्विसमैन हैं, पता चला जीएसटी कमिश्नर हैं, खुद आए, सीख के गए, फिर उन्होंने सेकंड बैच में अपने बेटे को इनरोल किया। तो स्टूडेंट भी हैं, माइनर भी कभी कभी बैठ गए, तो वो पता चला कि नहीं सर मुझे मोबाइल चलाने ठीक से ऑपरेट करने नहीं आता, तो बेटा मेरी हेल्प करेगा, वो आके साथ में बैठ गया। पता चला कि उधर 80 के आसपास की एज है, 70 प्लस हैं, एयर इंडिया में हैं, एविएशन से हैं, वो भी आ गए। तो लगभग तो हर को सबको दिया हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा ऐसा कि नहीं आपने है। बताया कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आज के डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, लोग अलग अलग फील्ड्स में जा रहे हैं पैसे अर्न करने के लिए, तो क्या फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा फील्ड हो सकता है जिसमें आज के यूथ एक अच्छा करियर अपना बना सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं? इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहिए स्टॉक ट्रेडिंग को, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और हमें अपने यूथ को स्टॉक मार्केट के बारे में बताना चाहिए, स्टॉक मार्केट के बारे में बताना चाहिए, फॉरेक्स मार्केट के बारे में बताना चाहिए। और उससे एक अच्छा, जैसे कि हम बातचीत करें तो हमें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि हम फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे हमको मिलेगी, हम फाइनेंशियली फ्री कैसे होंगे। बिल्कुल सर। वो एक स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना टाइम का जो डेली का एक कपल ऑफ आवर्स, डेली का 2 घंटा समय देके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। चाहे आपका एज ग्रुप चाहे जो भी हो, चाहे आप जिस भी प्रोफेशन से आते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, आप एक महीने का, मेरे हिसाब से मेरा क्लास करने के बाद या फॉरेक्स मार्केट में एक छोटा अकाउंट लेने के बाद, जो 5000 का सबसे छोटा अकाउंट है फॉरेक्स का, आप एक कपल ऑफ आवर्स दे के डेली का मिनिमम महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये बना सकते हो महीने का, सिर्फ 5,000 रुपये का पहला अकाउंट लेके, जो सबसे छोटा अकाउंट होता है फॉरेक्स मार्केट में। उसके बाद उसमें आप बड़ा बिल्कुल कैपिटल भी ले हो। सकते हैं। ये तो इनिशियल है, ये तो इनिशियल है, ओके। इनिशियल से ले सकते हैं। सर तो फिर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे इंडिया के जो यूथ हैं आज के डेट में जो अदर फील्ड्स में जा रहे हैं, उनको आप अपनी साइड से क्या मैसेज देना देखिए, चाहेंगे? बड़े शहरों का हमें नहीं पता है, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है कि हम एक अच्छी सरकारी नौकरी पा सकें। सरकारी नौकरी इसलिए ना पा सकें, हमारे अंदर बहुत अच्छी स्किल है, इसलिए कि सरकारी नौकरी सूटेबल होती है। अगर मैं कामचोर भी हूँ और मुझे सरकारी नौकरी लग गई तो 60 साल हमारा उसमें बीत जाएगा, मतलब एक सिक्योर जॉब हो गई। और सिक्योर जॉब जो है वो हमें किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ने से रोकती है। तो जब तक हम पढ़ेंगे सरकारी नौकरी पाने के लिए, तब तक फिर हम बंधे रहेंगे। और आज के डेट में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आई, कभी था 90s में, कभी 80s में था कंप्यूटर आया, एक रिवॉल्यूशन आया, फिर उसके बाद 2000 में सॉफ्टवेयर आया, फिर उसके बाद से पता चला कि रियल एस्टेट में रिवॉल्यूशन आया। आज का जो रिवॉल्यूशन है आफ्टर कोविड, वो है मार्केट। हाँ, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे। मैं फॉरेक्स मार्केट इसलिए सजेस्ट करूंगा कि अपना कैपिटल नहीं लगाना है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारे जैसे परिवेश में, गांव में लोगों को मना इसलिए किया जाता है कि शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट जुआ है, वहाँ पे पैसे डूबते हैं, वो अमीरों के लिए है। तो जब हमें कैपिटल लगाना ही नहीं है, तो इसलिए मेरा रुझान फॉरेक्स मार्केट की तरफ रहता है। ओके, इट मीन्स कि हमारे जो यूथ है वो एक अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं, अपने फाइनेंस को काफ़ी अच्छे से इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम वो जनरेट कर सकते हैं बड़े आराम से, बड़े आराम से, कोई डाउट नहीं इसमें। सर मैं आपके फिर से वही पुराने वीडियोस पर जाऊंगी कि जैसे कि मैंने आपका वीडियोस देखा था, उसमें एक काफ़ी स्टूडेंट्स थे, अलग अलग एज के थे। उसमें एक स्टूडेंट थे जो अप्रॉक्स आई थिंक 9th-10th के स्टूडेंट थे शायद, उन्होंने भी बताया कि वो एक इनकम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है सर कि एक स्कूल स्टूडेंट भी इसमें काम कर सकते हैं? मैं 4-5 साल पहले विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो देखा था, उसमें एक 6 साल का लड़का, मतलब 6 स्टैंडर्ड का एक लड़का आया था, वो LIC के बारे में बात कर रहा था उनसे। एक्चुअल में सपना ना, वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, उसके मामा मेरे स्टूडेंट हैं, और मामा जो है वो मोबाइल चलाना, ऑपरेट करना नहीं जानते थे, वो टैबलेट चलाना नहीं जानते थे। तो वो अपनी जगह पे अपने भांजे को साथ में लेके आए थे। अकाउंट मिल ही नहीं सकता, 18 साल से कम के लोगों को फंडिंग कंपनियाँ अकाउंट दे ही नहीं सकती। अकाउंट है उसके मामा के नाम से,
और वो अपने मामा को के हिसाब से, मामा उसके जो कहते हैं कि यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल करो, जो उनको नॉलेज है मेरी स्ट्रेटजी के थ्रू, तो वो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो अकाउंट को ऑपरेट करता है वो लड़का। और किसी दिन कमा लिया होगा 8% 10%, ये किसी ट्रेड में आ गया होगा, जी, बिल्कुल। उसको वो रेगुलर बोल दिया, तो न्यू एज था बोल दिया उसने, हाँ लेकिन पीएनएल है, उसका पीएनएल है 30% प्लस का है, और वो वाकई अकाउंट उसने $25,000 का अकाउंट वो मैनेज कर रहा है वो। अभी तक सर आपने कितने स्टूडेंट्स को सिखा दिया, ट्रेन कर दिया? अब ये जर्नी ऐसी नहीं रही, पहले ये हमने भी ऑफलाइन क्लास लेना शुरू किया था अपने घर पे ही एक वाइट बोर्ड पे, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन लेके आए। ऑनलाइन लेके आए तो वो जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो उस टाइप का रिजल्ट आया नहीं। बहुत सारे कटपिट करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अगर ऐसे जोड़ें तो हमारे पास इस समय भारत में ऑल ओवर द वर्ल्ड कह सकते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत के हैं और जाके दुबई में नौकरी कर रहे हैं, सऊदी में नौकरी कर रहे हैं, रसिया में नौकरी कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे पास इस समय 5,000 से ज़्यादा हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रॉप फंड अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, वो उसको मैनेज कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कभी न कभी या तो कम से कम एक बार तो पे आउट लिया हुआ है। 5,000 हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं पूरे भारत में जो कि पूरे विश्व में जाके मिनिमम एक बार पे आउट जनरेट किया हुआ है। कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास जो $5,000 के अकाउंट से $25,000 का अकाउंट ले चुके हैं। $25,000 से कि क्या आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने $5,000 से प्लस कैपिटल का भी अकाउंट लिया है, या फिर उनका जो भी कैपिटल है इससे ज़्यादा भी है? ये वीडियो नहीं देखा आपने? सर 5,000 वाले भी हैं, 25,000 वाले भी हैं, 2.5 लाख वाले भी हैं। जी सर। और वो 2.5 लाख वाले कौन हैं? ज़्यादातर वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका अकाउंट इस समय $4 लाख का है। तो हर तरीके के लोग हैं। अच्छा, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने $5,000 का अकाउंट लिया और वो 2 दिन में ही वॉश आउट हो गया, ख़त्म हो गया, बिकॉज उनकी ट्रेडिंग हैबिट नहीं अच्छी थी। हमारे समझाने के बाद भी वो नहीं समझ पाए। हमारे पास मिक्सअप रिजल्ट है, लोगों के अकाउंट उड़े भी हैं, लोग लॉस भी किए हैं और लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं। तो सर क्या एक्यूरेसी क्या है आपके स्टूडेंट्स की? क्या मतलब एक्यूरेसी रही है उनके जितने स्टूडेंट्स को आपने अभी तक ट्रेन किया है, उसमें उनके प्रॉफिट का लॉस का क्या एक्यूरेसी रहा? मैं समझ गया। यूट्यूब देख के भी आए हो, मेरा चैनल नहीं, मतलब बाकी गुरुजी लोगों का। एक्यूरेसी कुछ होता ही नहीं है सपना। इसमें फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में एक्यूरेसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी बिगनर होते हैं ना, उनका कभी भी अपना पीएनएल जब भी चेक करना, जो भी बिगनर होते हैं वो 10 ट्रेड लेंगे, 9 बार तो वो प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन 9 बार में प्रॉफिट कितना लेते हैं? बहुत थोड़े प्रॉफिट में वो निकल जाते हैं, और 10वीं बार उनका जो है लॉस होता है। और लॉस कितना होता है? 9 बार जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया वो 9 बार का प्रॉफिट भी चला गया और उनका अपना कैपिटल में भी नुकसान कर बैठे। तो स्टिल देखोगे तो उनका अकाउंट उड़ गया है या उनका अकाउंट नुकसान में है, लेकिन एक्यूरेसी कितनी है? तो 99% है। तो एक्यूरेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती फॉरेक्स मार्केट में। सब कुछ होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, RRR, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है चीज़, और वो हमारा सबसे अलग है। कुछ तो अलग है, तभी तो हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी दूर दूर से लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, आपके वर्कशॉप को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो आप क्या थोड़ा सा इस पर सर बताना चाहोगे कि कहाँ कहाँ से लोग आए आपके वर्कशॉप को ज्वाइन किया? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं गोरखपुर से हूँ, ग्रामीण अंचल में पढ़ा बड़ा हूँ, तो समझ ही रहे हो अंग्रेजी कितनी अच्छी होगी मेरी। तो उसको देखते हुए बहुत दूर से लोग नहीं आए हैं। हाँ, इंडिया के लोग जहाँ जहाँ भी नौकरी करने गए हैं, उसमें अर्जेंटीना है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, रसिया है, दुबई है, ठीक है, नेपाल है, तो इन सब जगहों पे जो हिंदी भाषी लोग हैं या जिसको हिंदी आती है वो हमारे स्टूडेंट हैं। और इन सब देशों में कब तकरीबन बात कर सकते हैं तो 10 से 12 कंट्रीज़ में जहाँ पे इंडिया के लोग गए हुए हैं नौकरी करने, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में। अभी तो लास्ट बैच में यूएस से आए थे ऑफलाइन क्लास करने, हमारा डेली वाला सेशन लेने। कनाडा से आए थे स्पेशली हमारा डेली वाला सेशन लेने। और जो लोग जॉब में नहीं आ सकते वो वहीं से हमारा ऑनलाइन सेशन लेते हैं। मतलब कि आपके पास इंडिया से तो स्टूडेंट हैं ही, फॉरेन से भी आपके वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। बिल्कुल सर। सर भारत में आपके अभी कहाँ कहाँ पे ब्रांचेज हैं, या फिर भारत के बाहर भी क्या आपके ब्रांचेज हैं? एक ऑफिस है गोरखपुर में, कोई ब्रांच कहीं नहीं है। फ्रेंचाइजी पार्टनर मेरे हैं मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, पंजाब में, और एक अभी ब्रांच हमारी मतलब फ्रेंचाइजी पार्टनर बनी है दुबई में। नेक्स्ट वर्कशॉप कहाँ कहाँ पे होने वाली हैं और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है अपने इंस्टीट्यूट को लेकर?
अभी नेक्स्ट प्रोग्राम तो एवरी वीक कहीं ना कहीं वीकेंड पे तो रहता ही है। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन हम लोग करते हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहता है मार्केट, और मंडे का एक दिन मैं लाइव ट्रेड कराता हूँ लोगों का। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो अभी मुंबई हो रहा है। मुंबई के बाद फिर हम लोग पटना जाएंगे, दिल्ली फिर उसके बाद है। तो ये मंथ ऑन मंथ बेसिस में, रोलिंग बेसिस पे ये चलता रहता है। एवरी मंथ ये रोल होता रहता है, रोल ओवर चलता रहता है हमेशा। हमें अब ऐसे बात करें तो वही बात, जहाँ पे हमें 30 स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन आ गया तो हम उस शहर को मूव कर जाते हैं। सर आप एक मंथ में ऑलमोस्ट कितने वर्कशॉप करते हैं? 3 तो फिक्स होते हैं, 3 तो फिक्स होते हैं, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो 3 तो होते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक सिटी में गए, हमारे पास रजिस्ट्रेशन 60 आ गए, 65 आ गए, तो हम उसी को फिर आगे कंटिन्यू कर लिए। तो 3 दिन पहला हो गया, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दिए, दूसरा हो गया हमारा पे, 2 बैच बन गए एक साथ। ऐसे भी हो जाते हैं। अब जनवरी के महीने में तो हमने एक महीने में मुझे लग रहा है कि 6 बैचेस लिए थे जैन मंथ में। 15 दिसंबर 2024 से लेके और 31 जनवरी तक लगातार बैचेज थे। बहुत सारे बैच हमने लिए, बहुत सारे। तो सर जैसे कि आपने बताया कि अभी आपके नेक्स्ट वर्कशॉप स्केड्यूल हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो इसमें लोग ज्वाइन कैसे करें? ज्वाइन करने के लिए हमारी टीम से संपर्क करिए। हमारे बोर्ड लाइन नंबर है, हमारी टीम से संपर्क करिए। आप किस शहर से बात कर रहे हैं? एक सिस्टम है सीधा सीधा, जिस भी सिटी में हमें 30 रजिस्ट्रेशन आ जाते हैं, हमारी टीम वहाँ पे एक वर्कशॉप शेड्यूल करती है। हम वीकेंड पे जाते हैं अपनी टीम के साथ, और वहाँ पे अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद, बैचेज ख़त्म करने के बाद फिर वापस चले जाते हैं। अगर आपने अभी ज्वाइन करना है, किसी ने भी ज्वाइन करना है, तो हमारी टीम से संपर्क करें। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जो भी हैं, जहाँ से भी आपकी जो भी कैपेबल है, आप जैसे भी आप हमारे टच में आ सकते हैं, हमारे कंसल्ट में आ सकते हैं, तो आप आइए, मिलिए, लोगों से बात करिए हमारी टीम से। वो आपको बताएंगे कि हमारा नेक्स्ट बैच किस शहर में किस डेट में हो रहा है। ओके सर, इट मीन्स कि आपके वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए बोर्ड लाइन पे नंबर जो दिख रहा है उस पर संपर्क करें, और आपके कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सारी डिटेल्स को वहाँ से पा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा पर्सनली आपसे, कि जो आपके लोगों पे एक कोट दिखता है पेशेंस प्रैक्टिस का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए सर प्लीज़। प्रे, प्रैक्टिस, पेशेंस, लाइफ चेंजिंग वर्ड हैं ये 3 मेरी लाइफ के। प्रे, प्रैक्टिस, पेशेंस का मीन्स ये है कि कभी एक ऐसा था, बहुत अच्छा जॉब चल रहा था मेरा, वापस रिटेल में गया, देख के लोगों को, बिग बाज़ार को देखते हुए एक हैवी लॉस में चला गया। चीज़ें हुई, भगवान को मानने लगे, प्रे करना शुरू किया। प्रे करने से क्या हुआ कि जो भी मानसिक असंतुलन था, तो उसमें थोड़ा सा काम होना शुरू हुआ मेरा। मैं थोड़ा सा एक अपने आप को संतुलित कर पाया। प्रैक्टिस का मीन्स ये है कि 3 दिन का प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, 3 दिन बाद आ रहे हैं, चौथे दिन मैं अरबपति हो जाऊंगा, करोड़पति हो जाऊंगा, लखपति हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 3 दिन बाद आप ट्रेड लेना सीख पाओगे। हाँ, प्रैक्टिस लगातार करोगे, प्रैक्टिस लगातार करोगे, प्रैक्टिस लगातार करोगे, तो एक जो आंकड़ा बताया जा रहा है 20% मंथली का, ये एक फिर खेल हो जाएगा। जो भी आपका ट्रेडिंग बैलेंस है उसका 20% ईजिली आप कमा पाओगे। मीन्स एक अच्छी कमाई आ जाएगी प्रैक्टिस के साथ। पेशेंस रखना होगा कि जो ट्रेड हम ढूंढ रहे हैं, सीधी सीधी बात है, सपोज कि मुझे एक मशीन गन दे दिया जाए और मशीन गन में अनलिमिटेड गोलियां हों और अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट हो, क्या लगता है हम अगर ऑब्जेक्ट को टारगेट करेंगे तो क्या लगता है कितनी गोलियां मिस होंगी और कितने टारगेट को मैं हिट करूंगा? अनलिमिटेड। एक ऑप्शन ये हो गया। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मेरी गोलियां बहुत सारी वेस्ट भी चली जाएंगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे एक गोली मिले, एक जगह मुझे बैठने का समय मिल जाए, मुझे ये पता रहे कि ऑब्जेक्ट आने वाला है, मुझे उसे शूट करना है। क्या लगता है कितने % चांस है कि वो मैं मिस कर जाऊंगा? स्नाइपर बनना है। एक हो गया कि हमने मशीन गन लेके बैठा हुआ हूँ, अंधाधुंध फायरिंग करता जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे ट्रेड मैं लूँगा और वो ट्रेड पे एसएल हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नुकसान में जाएगा, मतलब मेरी जो पंक्चुअलिटी है वो भंग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं टारगेट रखूँगा एक तरफ तो ज़्यादातर चांसेस है कि मैं अपने टारगेट को मीट आउट करूँगा। इसको ऐसे समझिए। तो मशीन गन लेके बैठा, गोलियाँ मिस हुई, टारगेट मिस हुए। स्नाइपर बना, तो जब स्नाइपर बना तो एक गोली मिली उसे, एक टारगेट मिला, और मोस्टली ऑफ टाइम में 99% केसेस में स्नाइपर जो है अपने टारगेट को हिट करता है। सेम चीज़ होता है मेरे टीपी और मेरे एसएल के साथ, मेरे स्ट्रेटजी में। तो प्रे, प्रैक्टिस और पेशेंस, ये 3 चीज़ रखना रहेगा एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। सर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताने की बजाय सिर्फ उसी पर फोकस करूंगा कि मंथली पीएनएल मंथ एंड में
20% आपको दिखेगा, वो ज़्यादा अच्छा है। और मेरा पीएनएल जानने से अच्छा है कि आप मेरे स्टूडेंट के पीएनएल को जानिए। मेरे स्टूडेंट बहुत सारे, मतलब अभी तो बोल रहा हूँ ना, 5000 लोगों को मैंने अकाउंट दिया, प्लस लोगों को जो ऑपरेट किया है, एटलीस्ट एक बार उन्होंने विड्रॉल लिया हुआ है फंडिंग कंपनी से। तो अगर वो फंडिंग कंपनी से एक बार विड्रॉल लिया हुआ है, और बाकी ऐसे और भी लोग हैं जो लगातार अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं, तो अगर वो अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं तो इट मीन्स उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। तो वो आप अगर टेक्निकल हैं, अगर आपको नॉलेज है तो मैं आपको बता सकता हूँ, नहीं तो मेरे स्टूडेंट बताएंगे सीधा सीधा। इट मीन्स कि अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में एक अच्छा करियर बनाना है और आपको अपने फाइनेंशियल सेक्टर को और आगे लेके जाना है, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ, अपने घर के काम के साथ, या फिर आपका रिटायरमेंट के बाद फॉरेक्स में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी इनकम भी अर्न कर सकते हैं। एक मुहिम छेड़ा है मैंने, एक मुहिम छोड़ा है। वो लोग जो अपना +2 ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद अगर उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, अगर वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, तो वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में मूव करते हैं और 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी के लिए अपने घर वालों से दूर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करते हैं अपनी लाइफ में। उनके लिए मैंने एक मुहिम छोड़ा है कि हमें ज्वाइन करो, मुझ पर भरोसा करो, मेरे से मिलो, मेरी टीम से संपर्क करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस लायक बनाऊंगा कि मिनिमम 50 to 60,000 रुपीज़ मंथली कमाने के लिए आपको कुछ और नहीं करना रहेगा। वन टाइम एक फ़ीस हमें पे करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना फीस दिए तो आप वैसे भी कुछ नहीं सीख पाओगे। सीधी बात है, जिस चीज़ में हमारे पैसे खर्च होते हैं हम वहाँ पे माइंड से, तन से, मन से, धन से वहीं रहते हैं, और जहाँ हमारे पैसे नहीं लगते हम उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। तो एक फ़ीस हमें पे करो, एक बार हम पे ट्रस्ट करो, आओ। मिनिमम आपको 50 से 60 रुपये महीना कमाने की स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट टाइम आपको मिनिमम जब आपका नेक्स्ट अकाउंट आपको दूंगा ₹1,00,000 का, तो फिर आपको बताना नहीं रहेगा $1,00,000 के अकाउंट में कि आपको कितना कमाना है। गणित तो उतना ही रहेगा, 2-2 4 होते हैं, वो चाहे गोरखपुर में भी होंगे और दिल्ली में भी होंगे। तो अगर आप $5,000 पे 20% कमा रहे हो, अब सोच के देखो कि अगर $1,00,000 का अकाउंट है, उसका अगर आप 20% मंथली कमा रहे हो तो कितनी इनकम हो रही है। तो मेरे मन में फॉरेक्स मार्केट को लेके, फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर, उपेंद्र सर को लेकर, फंडेड अकाउंट को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी थी, वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। प्लस जो भी हमारे व्यूअर्स के डाउट्स हैं इस वीडियो से, उनके भी डाउट्स क्लियर होंगे। वो सारे नेगेटिव जो थॉट्स थे कि ये इलीगल है, या फिर उपेंद्र सर का क्या क्लासेस क्या है, कैसे वर्कशॉप होते हैं, हर एक डाउट्स को क्लियर किया गया है। आप इसमें देखिए, हम बोर्ड नंबर पे जो नंबर है उस पर संपर्क करिए, अपने सारे जो भी आपके और डाउट्स हैं उसको क्लियर करिए। और आप इसमें सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और फॉरेक्स मार्केट में चाहे वो यूथ हो, या फिर एक घर की फीमेल हो जो हाउसवाइफ हैं, या फिर ओल्ड एज पर्सन हो, किसी भी एज का, किसी भी सेक्टर का कोई भी पर्सन हो, एक कम टाइम दे के अपना फॉरेक्स मार्केट में काफ़ी अच्छा इनकम अर्न कर सकता है, बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। आप थे सपना द्विवेदी के साथ। पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।